भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हो गई है। कांग्रेस की इस यात्रा के जरिए पार्टी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को सबके बीच लाने की कोशिश कर रही है। आज राहुल गांधी इस यात्रा के दूसरे दिन मणिपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहां कई लोगों से मिले और वे उनका दुख दर्द समझ सकते हैं। वो यहाँ समझ सकते हैं कि हिंसा में परिवार के किसी सदस्य को खोने पर कैसा लगता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति और सौहार्द की बहाली होगी। सुनिए। Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir, and the idea was to bring people of India together. And it was a very successful yatra where we walked 4,000 kilometers. We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. We want to make Manipur peaceful and राहुल गांधी ने मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करने का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि एक सशक्त मैसेज भेजना था और लोगों को इस बात से सचेत करना था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसका उद्देश्य भारत के लोगों को एक साथ लाना था। ये बहुत सफल यात्रा थी। हम पूर्व से पश्चिम तक एक और यात्रा करना चाहते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि सबने सबसे सशक्त काम मणिपुर से यात्रा शुरू करना होगा, ताकि भारत के लोगों को यह एहसास हो सके कि मणिपुर के लोगों पर क्या गुजर रही है। हम आपके साथ खड़े हैं और हम मणिपुर में शांति वापस लाना चाहते हैं। अपने बयान में उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कई लोगों से मिले और उनका दुख दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि जब परिवार का कोई चला जाता है या उसको कोई खो देते हैं तो कैसा लगता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति और सौहार्द की बहाली होगी। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही ये यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले खुद को और मजबूत करने में लगी हुई है, ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।